हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। और हमें समाकलन करना है x माइनस एक और बटे में इसके वर्गमूल में है x का वर्ग माइनस एक्स प्लस एक। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन ज्ञात करने के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा हमारे पास कि हमें पता है समाकलन यदि हमें एक बटा वर्गमूल एक्स का करना है तो एक बटा वर्गमूल एक्स का जो समाकलन होता है वह होता है दो वर्गमूल एक्स और प्लस सी। एक और सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे, वह भी मैं लिख देता हूँ। यह होगा डी एक्स बटा वर्गमूल के अंदर एक्स का वर्ग और प्लस ए का वर्ग। इस प्रकार का यदि समाकलन हमारे पास होता है तो इसका जो उत्तर आता है वह आता है लॉग मापांक के अंदर होगा एक्स प्लस वर्गमूल एक्स का वर्ग प्लस ए का वर्ग और प्लस सी। यहाँ पर लॉग का आधार सदैव ई होगा। तो यह दो सूत्र है जिनका प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब जो प्रश्न है उसे मैं आई के बराबर मानता हूं और फिर हम इसे हल करते हैं। तो माना आई बराबर ये होगा एक्स माइनस एक बटा एक्स का वर्ग माइनस एक्स प्लस एक और इसका होगा वर्गमूल और यहाँ पर लिख देंगे हम डी एक्स। तो सबसे पहले हम वर्गमूल के अंदर वाली संख्या का रफ में अवकलन करके देखेंगे। तो हमें पता है कि यदि हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें दो एक्स माइनस एक। इसका तात्पर्य यह है कि हम अंश में एक्स माइनस एक के स्थान पर दो एक्स माइनस लाने का प्रयास करेंगे। तो यह किस स्थिति में आएगा? सबसे पहले हम इसमें दो बटा दो का गुणा कर लेंगे। तो मैं इसमें दो बटा दो का गुणा करता हूं तो ये होगा आई बराबर एक बटा दो समाकलन ये हो जाएगा दो एक्स माइनस दो और बटे में जो वर्गमूल में होगा वह होगा एक्स का वर्ग माइनस एक्स और प्लस एक और यहाँ लिख देंगे हम डी एक्स। अब हमें क्या चाहिए? दो एक्स माइनस एक, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दो एक्स माइनस दो को। तो यही लिखता हूं मैं आई बराबर ये होगा एक बटा दो समाकलन ये हो जाएगा दो एक्स माइनस एक और उसके बाद माइनस एक और बटे में है वर्गमूल एक्स का वर्ग माइनस एक्स प्लस एक माइनस का एक्स और प्लस एक और यहाँ लिख दिया हमने डी एक्स। अब हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। तो ये होगा आई बराबर एक बटा दो समाकलन दो एक्स माइनस एक डी एक्स और बटे में होगा एक्स का वर्ग माइनस एक्स प्लस एक। उसके बाद फिर एक बटा दो का इधर गुणा करेंगे तो यह बनेगा माइनस का एक बटा दो समाकलन डी एक्स बटा वर्गमूल के अंदर होगा एक्स का वर्ग माइनस एक्स प्लस एक और यहाँ भी लगा देंगे हम डी एक्स और इसे बना देंगे समीकरण एक। अब हम दोनों का अलग दो भाग हो गए, इसके दोनों भागों का अलग अलग समाकलन ज्ञात करेंगे। तो मैं इसका पहला भाग में से एक बटा दो के बाद जो भाग बचा है उसे मैं आई वन के बराबर मान लेता हूं। तो माना आई वन बराबर, आप एक बटा दो के साथ भी मान सकते हो, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। आई वन बराबर मैंने मान लिया दो एक्स माइनस एक और बटा वर्गमूल के अंदर है एक्स का वर्ग माइनस एक्स प्लस एक और ये हो जाएगा डी एक्स। अब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो मैं लिख देता हूं कि यहाँ पर हम जिस विधि का प्रयोग कर रहे हैं वह कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तो हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। देखो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल के अंदर जो है इसको मैं कुछ मान लेता हूं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना एक्स का वर्ग माइनस एक्स प्लस एक बराबर मैंने मान लिया टी। अब हम इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो ये होगा दो एक्स इसका माइनस एक और एक का जीरो होगा जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। तो यहाँ से दो एक्स माइनस एक और डी एक्स यह किसके बराबर हो गया? डी टी के बराबर। तो अब हम यहाँ से आई वन को हल कर सकते हैं। तो अब मैं आई वन बराबर लिख देता हूं। तो अब आई वन बराबर समाकलन, देखो वर्गमूल के अंदर जो था उसको तो हमने टी माना था तो ऊपर तो कितना आ गया डी टी और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा टी।
और इसका जो समाकलन होगा वह मैंने आपको सूत्र लिखवा दिया है। इसका समाकलन होता है 2 वर्गमूल टी, और यहाँ पर आ जाएगा एक अचर C1 ले लेंगे हम। तो फिर से लिखेंगे I1 बराबर 2 वर्गमूल के अंदर x का वर्ग है माइनस x है और प्लस 1 है। देख लेते हैं, टी का मान हमने यही माना था, x का वर्ग माइनस x और प्लस 1। तो प्लस लगा देंगे हम C1, इसे बना देते हैं समीकरण 2। अब हम पुनः मानते हैं, पुनः माना समीकरण 1 का जो अगला भाग है उसमें से हम 1/2 के बाद जो भाग है उसको I2 मान लेंगे। तो मैं पुनः माना I2 बराबर, यह हो जाएगा समाकलन के अंदर dx बटा वर्गमूल x का वर्ग माइनस x प्लस 1। अब हम सबसे पहले इसका समाकलन करने के लिए इसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे वर्गमूल के अंदर वाली संख्या को। और पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है यह भी हम समझ लेते हैं। यहाँ देखिए x का वर्ग है, अब x का गुणांक कितना है -1। हम यहाँ पर केवल धनात्मक गुणांक लेंगे तो कहा जाएगा 1, तो उसका आधा करेंगे। तो सबसे पहले तो लिखा मैंने -x, इसे मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाता हूँ। तो ये -x, अब जैसा मैंने कहा x का गुणांक अगर धनात्मक ले तो 1 का आधा 1 होगा, और 1 का आधा कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 का वर्ग इसमें जोड़ देंगे और 1/2 का वर्ग हम इसमें घटा देंगे। उससे एक सहायता से यह भी एक सूत्र बन जाएगा, ये a का वर्ग होगा, ये b का वर्ग होगा और ये माइनस का 2ab होगा। तो यह कुछ इस प्रकार हो जाएगा dx, और बटे में होगा वर्गमूल के अंदर यह बन जाएगा x माइनस 1/2, और इस पूरे का हो जाएगा वर्ग। उसके बाद यहाँ बचेगा -1 ये प्लस 1 भी भूल गए बच्चों, यहाँ प्लस 1 लगाना भूल गए तो हम इसको भी लगा देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा -1/4 और प्लस 1। ठीक है, ये -1/2 है, याद रखें आप। यदि नहीं दिख रहा है तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, यहाँ पर -1/2 होगा। ठीक है, तो ये सुविधा के लिए आपके मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 और बटे में है ये 2। अब यहाँ पर क्या लगा दिया हमने dx। आगे हल करते हैं इसको, तो हम 1 में से 1/4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा प्लस का 3/4 बच जाएगा। तो मैं इसे लिखता हूँ I2 बराबर, ये होगा dx, उसके बाद वर्गमूल के अंदर ये होगा x माइनस 1/2 पूरे का वर्ग, उसके बाद 3/4 है तो मैंने लिख दिया प्लस का वर्गमूल 3/2, और ये हो जाएगा पूरे का वर्ग। अब यह जो सूत्र है समाकलन का, यह मैंने आपको लिखवा रखा है पहले ही। यहाँ देखिए वर्गमूल x का वर्ग प्लस a का वर्ग, इसका समाकलन log x प्लस वर्गमूल x का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस c होगा। तो इसी की सहायता से हम यहाँ पर I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो I2 बराबर होगा समाकलन, यहाँ भी समाकलन ही था बच्चों, है ना। ये अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं, ये लीजिए। और अब सूत्र लगाते हैं यहाँ पर। तो सूत्र जब हम लगाएंगे तो मैं सूत्र को लिख देता हूँ जो मैंने मुख्य उदाहरण में लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी सहायता से जो इसका समाकलन बनेगा वो क्या बनेगा उसे भी देख लेते हैं। तो सूत्र को मैंने दिखा दिया है आपको। तो यहाँ पर ये होगा log मापांक x माइनस 1/2, उसके बाद फिर से वर्गमूल के अंदर होगा x माइनस 1/2, इसका हो जाएगा वर्ग प्लस वर्गमूल 3/2, इसका भी हो जाएगा वर्ग। और मापांक को बंद कर लेंगे, लॉग का आधार e होगा और प्लस बन जाएगा ये c2 कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये I2 के बराबर है तो हमने इसको अब c2 ले लिया है। अब I2 बराबर वर्गमूल के अंदर वाली संख्या को जब हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा समझ लीजिए उसे। उसके बाद हमें हल करने पर यही मिलेगा x का वर्ग माइनस x प्लस 1। तो हम इसी को लिख लेंगे सीधे। तो I2 बराबर हम लिख देंगे log जिसका आधार e है, ये होगा x माइनस 1/2, उसके बाद प्लस फिर वर्गमूल के अंदर लिखेंगे x का वर्ग माइनस x और प्लस 1 और प्लस हो जाएगा c2। इसे बना देंगे समीकरण 3। अब समीकरण 1 में ये दोनों मान हम रख देंगे 2 और 3 से। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 1 2 व 3 से। अब हमें i बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो i बराबर 1/2 और गुणा में था है आपका I1।
I1 का मान कितना है 2, तो हम इसको लिख लेते हैं 2। उसके बाद होगा वर्गमूल के अंदर x का वर्ग माइनस का x और प्लस 1। उसके बाद देखिए ये हमारे पास 1/2 और ये हमने I1 लिख दिया है, यहाँ पर फिर -1/2 है और I2 है, तो फिर से लिख देता हूँ मैं -1/2। यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2। उसके बाद I2 का मान कितना है, I2 का मान है log और मापांक के अंदर है x माइनस 1/2। उसके बाद फिर से होगा प्लस, फिर वर्गमूल के अंदर x का वर्ग माइनस x और प्लस 1 और मापांक बंद कर देंगे और प्लस लिख देंगे हम c। और इस बात को यहाँ कह सकते हैं कि जहाँ c जो है हमने किसके बराबर लिया है, c1 प्लस c2 के बराबर लिया है, क्योंकि यह भी एक अचर ही है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो 2 से 2 काट सकते हैं, उसके बाद जो बचेगा वही आपका उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।